राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। अगर आप भगवान श्री कृष्ण या राधा रानी की एनर्जीज के साथ अलाइन है देन दिस टैरो रीडिंग इज मेंट फॉर यू। ओके, आई जस्ट हैव दिस फीलिंग। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो। ये कोई एक स्पेसिफिक चैलेंज नहीं है, ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, बैक टू बैक। हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हों, चैलेंजेस आ रहे हों, आपको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में क्या आप कभी इस सिचुएशन को ओवरकम कर पाओगे या नहीं। आपको हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा कर पाओगे या नहीं, कभी आपको कुछ सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपको कभी लाइफ में कुछ ट्रू लव मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट इज़ लाइक यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग इन लाइफ। जो भी आपकी लाइफ आज तक रही है, आप उस पूरी लाइफ को, अपने लाइफ पैथ को क्वेश्चन कर रहे हो। यू आर क्वेश्चनिंग द गॉड। Okay, and it is the valid thing to do, it is the right thing to question everything, you know। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है, यू हैव राइट टू आस्क द क्वेश्चंस। ओके, मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल्ड मैसेजेस बताना चाहती हूँ जो मेरे माइंड में बहुत दिनों से ये जो मैसेज था ये रिपीट हो रहा था। एंड लेट मी एक्सप्लेन द मैसेज। आपने कौरवों की और पांडवों के युद्ध की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। आपने कभी भी ना आपने नोटिस नहीं किया होगा कि जो कौरवों की सेना थी उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर्स थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स दे वर सो एक्स्ट्रा कि एक्चुअली पांडवों का कोई चांस नहीं था जीतने का। रियलिटी में बिना भगवान कृष्ण की हेल्प किए, यू नो, अगर भगवान कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होते उस युद्ध में जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर पांडव। वो लाइफ में कभी भी मतलब उससे जीत नहीं पाते। सो कौरव बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, नंबर्स में भी वो बहुत ज़्यादा थे, स्ट्रेंथ्स में बहुत ज़्यादा थे। उनके पास जो सेना थी, उनके पास जो वॉरियर्स थे, वो सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। ओके, इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा जिसकी वजह से पांडवों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत मिली। ओके, सो जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, वो भगवान कृष्ण के ही थ्रू आने वाली हैं। ओके, इट डजेंट मैटर कि आप तुलसी की माला पहनते हो नहीं। नो, इट्स नॉट अबाउट कि तुलसी की माला पहनते हो या नहीं पहनते हो, या आप नाम जाप करते हो या नहीं करते हो। नो, इट्स अबाउट हैव फेथ इन द पावर ऑफ द गॉड, हैव फेथ इन द पावर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हैव फेथ इन द पावर ऑफ द mighty god. He is the mighty god. He is not some, you know, so understand his power. His presence is more than enough to resolve all your issues. Always remember, his presence is the most important thing. अगर आपको दिल से कभी भी आप याद करो, जब भी आपके मन में कोई डाउट आए, आपके मन में कोई प्रॉब्लम आए, आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, जस्ट टॉक टू हिम लाइक योर फ्रेंड। आप ऐसे भगवान से बात करो। ये जो, आई नो दिस फील्स ऑकवर्ड कि आप भगवान का टैग हटा देना। ट्रीट हिम लाइक योर सखा, ट्रीट हिम लाइक योर फ्रेंड। जैसे आपने भगवान कृष्ण को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, लाइक फॉर एवर, इटर्निटी तक। आप जब तक एग्जिस्ट करोगे, जब तक आपकी सोल एग्जिस्ट करेगी, यू गाइज आर ऑलवेज टुगेदर एज फ्रेंड्स। सो क्या होगा, जो बैरियर है वो हट जाएगा। जो आपके और आत्मा के और परमात्मा के बीच का जो बैरियर है, यू नो, जो दुनिया ने रूल्स बनाए हैं कि ऐसे वर्शिप करो, आप अपने तरीके से भगवान का नाम लो। आपको अच्छा लगता है रात को चैंट करना, आप रात को चैंट करो। आपको लगता है कि सुबह 4 बजे करना है, देन डू इट। जब आपको स्ट्रांगली फील होता है कि मुझे अब भगवान को याद करना है, आप मेडिटेशन में सिर्फ ध्यान करो। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट कनेक्ट विद द माइटी कृष्णा, कनेक्ट विद द गॉड, जिससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएं विद देयर हेल्प। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट्स द ट्रू, दैट्स द रियलिटी। ओके, ऐसा हम कहते हैं कि सब कुछ हमने किया, हमने किया। जैसे मैं इज़ द ईगो। तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये लाइफ पैथ चूज़ किया है, दैट्स द ईगो, यू नो। तो सरेंडर योर ईगो,
भगवान के सामने सरेंडर कर दो, कुछ ज़्यादा कैलकुलेट मत करना बोलने से पहले, कुछ ज़्यादा मतलब अपने दिल की बात शेयर करो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो किस स्केल की है। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रही हूँ, आपके सामने जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी बड़ी है। क्योंकि जब तक भगवान आपके साथ में है, आप उस चैलेंज को फेस भी कर लोगे और उस प्रॉब्लम को लाइफ में ओवरकम भी कर लोगे। ओके, सो द मेन मैसेज इज़ फॉर यू इज़ जस्ट कनेक्ट विद द लॉर्ड कृष्णा, और आप उनका ध्यान करो और हमेशा उनकी प्रेजेंस को अपने मन में फील करो। हमेशा ये याद रखो कि भगवान कृष्ण हमेशा आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे, जैसे पांडवों के साथ थे, और जब आप इस तरह से उनको रिकॉल करोगे, आपको रियलाइज़ होगा यू हैव इनक्रेडिबल पावर विद इन यू। आपको आपकी शक्तियाँ याद आ जाएंगी, जैसे अर्जुन को याद दिलवाई गई थी। अर्जुन को इतना मोटिवेट करना पड़ा था, एक्चुअली अर्जुन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर थे। अर्जुन की स्ट्रेंथ्स का कोई मतलब वो नहीं था, पांडवों की साइड से अगर अर्जुन नहीं एग्जिस्ट करते तो फिर कौन लड़ता, मतलब इसलिए अर्जुन को इतना कन्विंस किया भगवान ने, इतना समझाया। यू आर लाइक दैट, यू आर लाइक अर्जुन, कि आपको थोड़ा सा अपनी पावर्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, कि आप अपनी ही जो एबिलिटीज़ हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मे बी यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मे बी यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टिस्ट, मे बी आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, मतलब आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है ये चीज़। यू हैव द पावर, उसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। मतलब आपकी सोल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, यू आर अ डिवाइन सोल, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ करना भी तो ज़रूरी है ना। मतलब आपके पास इतनी पावर है, अब उस पावर को यूज़ नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सो कनेक्ट विद द डिवाइन, जिससे भगवान लॉर्ड कृष्णा आपको आपकी जो शक्तियाँ हैं वो रियलाइज़ करवा पाएँ, अपनी प्रेजेंस से। जब तक आप उनकी प्रेजेंस को फील नहीं करोगे, आपको चीज़ें पॉजिटिव फील नहीं होंगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो प्रॉब्लम आपके सामने जो है वो तो बहुत बड़ी है, यू कांट हैंडल इट। यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। ओके, एंड एक कार्ड मैंने आपके लिए पुल किया था, लेट मी शो यू द कार्ड, एंड दिस इज़ द जस्टिस कार्ड। इट डजेंट मैटर कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, आप हमेशा जो पॉजिटिव रिजल्ट है, जो एक होता है ना कि एनर्जी खुद को बैलेंस कर लेगी आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ चीज़ अनफेयर नहीं होगी, आपके साथ हमेशा जस्टिस होगी। आपके साथ भगवान कृष्ण है, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, यू हैव द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा। आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा लाइफ में, आपके साथ हमेशा जस्टिस होगी। आप जितना एनर्जेटिक एफर्ट्स लगा रहे हो किसी चीज़ को काम करने में, किसी चीज़ को रिजॉल्व करने में, को अपना गोल अचीव करने में या अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने में, यू कैन डू इट। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ओके, द एनर्जीज आर वेरी इक्वल एंड सपोर्टिव इन नेचर। ओके, एंड आपको, मुझे लग रहा है कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ लाइफ में अनफेयर हुआ है जो सिचुएशन है। ओके, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, हैव फेथ इन योर पावर, हैव फेथ। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड सरेंडर टू द माइटी कृष्णा, जस्ट सरेंडर। मतलब अपने कंधों पे भार लेके नहीं चलना है आपको। आपको हर प्रॉब्लम ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप अपने ही कंधों पे सारी जिम्मेदारियां लेके चल रहे हो, आप अकेले हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अकेले कैरी कर रहे हो। यू आर नेवर अलोन। द गॉड, द माइटी कृष्णा इज़ ऑलवेज विद यू। ऑलवेज मीन्स ऑलवेज। और मैंने ये क्लियर इंटेंशन सेट करी है, इफ़ यू आर जेन्युइनली अलाइंड विद दिस एनर्जी, ये भगवान कृष्ण की एनर्जी है, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग द ब्लू, इफ़ यू नो। एंड तभी ये रीडिंग आपको रिसीव होगी। यू आर ए स्पेशल डिवाइन सोल, यू कैन डू एनी थिंग इन लाइफ। और मुझे लगता है कि आप दूसरों के साथ भी बहुत फेयर हो, बहुत ऑनेस्ट आप इंसान हो सकते हो, आप बहुत फेयर हो सकते हो। आपको लगता है कि ईमानदारी से लाइफ में चलना चाहिए, इस तरह की आपकी सोच हो सकती है, एंड वी हैव द टेम्परेंस बैलेंस। आपके लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है? फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ एनर्जेटिकली। ऐसा नहीं है कि आप यू नो वी लिव इन द मटीरियल वर्ल्ड, एज वी नो, हम माया लोक में रहते हैं, हम सब, वी ऑल नो। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी माया लोक के चक्कर में हम जो ट्रू पावर है अपने सोल की उसको भूल जाते हैं। ओके, दिस हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के साथ ही ऐसा हो रहा है, आप भूल गए हो कि आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हो,
आप सोच रहे हो कि आपके पास ध्यान करने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु फील द लॉस्ट। मुझे लग रहा है कि कभी कभी आपको बहुत लॉस्ट भी फील होता होगा कि यू नो इतने सारे कामों में, आपकी लाइफ में आप इतने सारे काम कर रहे हो, सो समटाइम्स आपको चीज़ें बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट इट्स ओके। वी लिव इन द डुअलिटी। कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप, हम डुअलिटी में रहते हैं, दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है, दुख है तो सुख है ना। सो एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड सरेंडर टू द माइटी कृष्णा। ओके, एंड बैलेंस इज़ द की। आपको थोड़ा सा समय निकालना है ध्यान करने के लिए, भगवान का नाम जाप करने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपको वैसे भगवान कृष्ण नहीं मानेंगे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखावा करके एंड पूजा वूजा करके नहीं। एक्चुअली ही सीज योर सोल, योर हार्ट, हाउ सिंसियर यू आर। मतलब आपने एक बार बोला राधे कृष्ण, लेकिन आपने पूरे मन से बोला। थोड़ा सा अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा ध्यान करने का, भगवान के भगवान को याद करने का हमेशा टाइम निकालो। लाइफ इज़ गोइंग टू बी ओके एंड देर इज़ अ शिफ्ट, एनर्जेटिक शिफ्ट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ कंप्लीटली शिफ्ट हो गई है। ओके, एंड आई होप यू आर सीइंग देयर आर 2 कप्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह का एनर्जेटिक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ओके, आई मीन यू आर मूविंग फ्रॉम द डार्कनेस, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, दैट्स द एनर्जी, दैट्स द एनर्जेटिक मैसेज। ओके, मतलब धीरे धीरे जो ये मेंटल डाउट्स हैं ना, जो आपके मन में ये डाउट्स आ रहे हैं, लाइफ को कैसे हैंडल आप करोगे, क्या मैनिफेस्टेशन आएगी नहीं आएगी, क्या ये प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसको कभी फेस कर पाओगे, नहीं, इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके। धीरे धीरे आपको चीज़ें, आपका मेंटल फॉग वाली जो सिचुएशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। यू आर गोइंग टू सी द एंटायर पिक्चर क्लियरली। ओके, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। लाइफ इज़ गोइंग टू लाइफ बैलेंस होने वाली है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होने वाली हैं ओवरऑल। ओके, एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट करना राधे राधे, एंड या लाइक दिस वीडियो, एंड सो ग्रेटफुल मैंने आपके लिए रीडिंग करी। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। योर सपोर्ट मीन्स अलॉट टू मी। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की बहुत ज़्यादा आप पे ब्लेसिंग्स हैं, और अगर आपने आज तक ये ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस नहीं करी है ना, ये जो डिवाइन पावर है, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस पावर, कि जब भगवान कृष्ण आपकी लाइफ में आए हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर ही देंगे। एज वी नो, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वी हैव द 7 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में अभी इस वक्त करंटली कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं। अगेन द मेंटल फॉग वाली सिचुएशन है, बट लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स आपको मिलने वाली हैं। लाइफ इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, मतलब आपको बहुत ही अबंडेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, अ लॉट ऑफ अबंडेंस। ओके, एंड आप बहुत ही खुश हो जाओगे जब लाइफ में थोड़ा सा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होगा कि चीज़ें कैसे कैसे रिजॉल्व हो रही हैं वन बाय वन, बट आप बहुत खुश हो जाओगे। आपके लिए बहुत पॉजिटिव अच्छे कार्ड्स आए हैं, एंड देर इज़ डुअलिटी प्रेजेंट इन योर रीडिंग। इट्स ओके, वी ऑल लिव इन डुअलिटी। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर आपका आज का दिन ख़राब है तो आपका कल का भी दिन ख़राब होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, एनर्जीज ना कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। सो ट्राई टू अडेप्ट विद एनर्जी, थोड़ा सा एडजस्ट करने का ट्राई करो एनर्जीज़ के साथ, थोड़ा सा ईजी हो जाओ। फिक्स नहीं रहना है, मतलब ऐसा फिक्स माइंडसेट नहीं चाहिए यहाँ पे, जैसे अरे ये तो काम नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, समझ रहे हो ना। एक फिक्स माइंडसेट लेके नहीं चलना। विद लॉर्ड कृष्णा, दैट्स द एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि कान दुनिया ऐसे पकड़ती है, वो ऐसे करके पकड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स द एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि वो चीज़ों को थोड़ा सा घुमाएंगे लेकिन चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि अभी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, बट आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू रियलाइज इट दैट एवरीथिंग वर्कड इन योर फेवर। सो या, दैट्स द मैसेज फॉर यू, and you are going to receive a lot of blessings as well. Okay, and ब्यूटिफुल एनर्जी, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपको अपनी पावर पे बिलीव करने की ज़रूरत है। दैट्स द मैसेज। ओके,
या थैंक यू सो मच। एंड आई स्टिल फील, मतलब रिकॉर्ड, मतलब 15 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, आई स्टिल स्ट्रांगली फील आई हैव लॉट टू टेल यू। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी मैसेजेस आपको बता दूंगी, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।